Hello, dear student. Hope all of you are fine at home and regularly you guys are studying. So, in previous lecture, I already told you that we have completed our derivative portion, that is continuity and differentiability portion we have completed. So, now onwards we will discuss the application of derivatives. हम अभी क्या करेंगे, डेरिवेटिव का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे. ओके, दैट इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. नाउ विल सी दैट. ओके, लेट्स सी फर्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. फर्स्ट वाला एप्लीकेशन आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट मतलब क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग. नॉट ओनली द टाइम, इट मे बी द अदर ऑल्सो, इट मे बी द लेंथ, इट मे बी द एरिया, इट मे बी द वॉल्यूम. रेट विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वन, दैट विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव. इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी किए हुए हो इन फिजिक्स, नॉट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स में कर चुके हो. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या था, वेलोसिटी. या यू गाइस गॉट इट. क्लास 9 ऑनवर्ड्स, 9 से भी मिला, क्लास 9 में भी मिला है तुम लोगों को. क्लास 9 तो पैसे लाइट बस. रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement is known as velocity. So again here same hetu concept opor base kori, it is suppose tomar displacement, suppose your s, so ds by dt we know its velocity, we know that ds by dt derivative of s with respect to time, this is called rate of change of displacement with respect to time. सपोज डी वाई बाई डी एक्स, तब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे यहाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के हिसाब से वाई का जो चेंज होगा उसका रेट को हम दिखाएंगे कैसे, डी वाई बाई डी एक्स. ओके, तो यही कंसेप्ट है बेसिक वाला, और कुछ नहीं है. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में ये कंसेप्ट ही यूज़ होगा. तुम्हारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था उसके हिसाब से. सो हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे तब आसानी से पता चल जाएगा ये क्या है एक्चुअल में. ओके, क्वेश्चन आई एम राइटिंग, फाइंड the rate of change of, find the rate of change of the area of a circle area of a circle per second with respect to its radius. When its radius r is given, when r equal to 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन देख लो, फाइंड द, अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लो. व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r when r is 5 सेंटीमीटर. rate of change of the area of circle. Okay,
रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है हमें, वी नीड टू फाइंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, रेडियस के हिसाब से हमें चेंज ऑफ एरिया निकालना है। सोल्यूशन देख लो, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इफ रेडियस इज गिवन इट इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सर्कल। So as we know area of a circle equal to pi r square, where r is radius of the circle. So ये वाला मिल गया, that is एरिया को तुम a से रिप्रेजेंट करो तो a हो गया तुम्हारा पाई r square. Now you need to differentiate this a with respect to r. Why? It is given in question. Per cycle with respect to its radius r. So हमें क्या निकालना है, dA by dr, इसको डिफ्रेंशिएट करो with respect to r. यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डी आर इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको डिफ्रेंशिएट करो सो तुम्हारा आ जाएगा 2 पाई, 2 क्यों आया, क्योंकि आर स्क्वायर है, पाई इज ए कांस्टेंट, आर इज वेरिएबल है, 2 पाई आर आ जाएगा। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है आर क्या है, आर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो डी ए बाई डी आर, यहाँ पर ऐसे लिखो आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखना है। सो 2 पाई इंटू 5, सो यहाँ क्या हो जाएगा, डेट इज 10। यहाँ देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ गया, रेडियस, ये हो गया। सो ये हो गया 10, सो डी ए बाई डी आर 10 मिल गया। दस द एरिया ऑफ सर्कल चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस 5 सेंटीमीटर विल बी, यहाँ 10 पाई हो जाएगा, सॉरी so rate of change of area change of area of circle per second with respect to तुम्हारा क्या है, रेडियस r इक्वल टू 10 पाई, इसका जो रेडियस था सेंटीमीटर पे था, एरिया होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही होगा फाइनल रिजल्ट। ओके, आई थिंक यू गाइज गॉट इट, ये आ गया समझ में, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल था। हमें चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, यहाँ पर पर सेकेंड था इसलिए मैंने वो सेकेंड से डिवाइड कर दिया, पर सेकेंड था, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो आई होप यू गॉट इट। Okay, check the question. The volume of a cube is increasing at a rate of a 9 centimeter cube per second. What is given? A volume of a cube is increasing. Volume increase कर रहा है with 9 centimeter cube per second. That is with respect to time, volume increase कर रहा है centimeter cube. How first is the surface area increasing? When the length of edge is 10 सेंटीमीटर, लेंथ क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तब सरफेस एरिया जो है वो कैसे चेंज होगा,
how much surface area increasing when the length of a ledge is 10 centimeter. Let's check the solution. Let length of edge or length Vx, volume B V and surface area B S, सरफेस एरिया को S कंसिडर करो, तब क्या हो जाएगा? अच्छे से देखो, वी नो हमें B पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्वेश्चन में क्यूब था तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब B विल बी योर एक्स क्यूब, ये तो सबको पता है, जब एज होगा एज लेंथ, सो बी एक्स क्यूब एंड इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करें तो क्या हो जाएगा? डी बी बाई डी टी, एक्स इज अ वेरिएबल बट वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट विल बी 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, मैं डायरेक्ट कर दिया, लिखा नहीं। डी एक्स बाई डी टी क्यों आया? क्योंकि हम डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट्स वाई इट बिकम डी एक्स बाई डी टी, ये आ गया। बट आवर डी बी बाई डी टी ये दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लो, इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब, सो डी बी बाई डी टी डिक्रीज होता तो माइनस आ जाता, इंक्रीज होता, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इंक्रीजिंग, सो ये वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस तो नहीं लिखते हम, माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लिख देता, इसलिए बोल रहा हूँ। তোমালোকে এইকাৰণে কৈ আছোঁ, তাতে যদি মাইনাছ থাকিলে হয় বা ইভেন ইয়াতে যদি থাকিলে হয় দ্য ভলিউম অফ এ কিউব ইজ ডিক্ৰিজিং এট এ ৰেট, তেতিয়া আমি ইয়াত মাইনাছ ইউজ কৰিলোঁ হয়। ओके, सो ये वाला आ गया 9, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से हमें डी एक्स बाई डी टी मिल जाएगा आसानी से, so dx by dt equal to 9 by 3x square, so it will be 3 by x square, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये हो गया 3 by x square मिल गया हमें dx by dt। अगेन वी नो सरफेस एरिया निकालने को दिया है हम, सो वी नो S इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6x स्क्वायर, 6 इंटू लेंथ स्क्वायर होता है, सो इसको भी डी एस बाई डी टी करो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? 6 2 12 x डी एक्स बाई डी टी, बट वी नो द वैल्यू ऑफ 12x डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू पता है 3 बाई एक्स स्क्वायर, 3 बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगा 36 बाई एक्स, ये तो हमें मिल गया डी एस बाई डी टी इज 36 बाई एक्स, इसको लिख दो बाई 1, इक्वेशन 1 से हमें मिल गया। ओके, बट व्हेन लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सो when x equal to 10 centimeter, therefore ds by dt will be 36 by 10, that is 3.6, ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो that is our जो निकाल लेते फर्स्ट सरफेस एरिया इंक्रीज विद द लेंथ, how far तो surface area will increase 3.6 centimeter square per second, okay, in each second it will increase 3.6 centimeter square। I hope you guys got it। so आसान सा सवाल है दोनों, this type of questions are commonly asked in your board exam, so very important for your board exam। so there is a few more questions in your NCERT textbook। Find the rate of change of area of a circle with respect to
इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एक क्वेश्चन है, और व्हेन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन एनसीईआरटी का 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना। 1 में 2 पार्ट है, एक ए है और बी है। सॉल्व दैट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इट इज़ योर होमवर्क। तो आज तो फर्स्ट ही है इस चैप्टर का, आज ज़्यादा नहीं सीखेंगे। ओके, विल डिस्कस फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स ऑन तुम्हारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है इसके ऊपर, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे हम। यहाँ पर तो कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, थैंक यू।